तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ईवी इन्वेस्टमेंट ट्रैप के बारे में। तो आजकल बहुत सारी ईवी कंपनीज़ ईवी इन्वेस्टमेंट पिच कर रही हैं लोगों को, जिसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आप हमारी कंपनी में एसेट के ऊपर पैसे लगाएँगे, तो आपको बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि बैंक से ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसमें 99% छोटे प्लेयर्स हैं और 1% बड़े प्लेयर्स हैं। जो 99% छोटे प्लेयर्स हैं, वो पब्लिक से फंडिंग ढूँढ रहे हैं और जो बाकी 1% है, उनके पास अपनी रिसोर्सेज़ हैं या उनके पास ऑलरेडी जो फंडिंग है, वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि सीधे-साधे लोग ये सोच रहे हैं कि वो इन्वेस्टर बन गए हैं और अब उन्हें इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है और उन्हें बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इन स्कीमों में अपना पैसा जो है वो लगा रहे हैं। बट वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी बहुत बड़े रिस्क पर है। यानी कि जो पैसा उन्होंने लगाया है, वो इटसेल्फ ही एक बहुत बड़े रिस्क पर है, क्योंकि यहाँ पे बैंक जैसा सिस्टम नहीं है कि आपने फिक्स्ड डिपॉज़िट कर दिया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सिक्योर हो गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल भी डूब सकता है। तो एक तरीके का फ़नल बनाया गया है जिसमें कि अट्रैक्ट होके बहुत सारे लोग फँस रहे हैं और जो छोटे-मोटे जो स्टार्टअप्स हैं, जो कि नए स्टार्टअप्स हैं, जिनको थोड़ी बहुत फंडिंग मिली है, कईयों को तो फंडिंग भी नहीं मिली है, उन वो ऐसा कर रहे हैं। और अगर आप उनसे उनकी बैलेंस शीट माँगो तो वो बैलेंस शीट नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। वो सीधा-साधा ये ट्राई कर रहे हैं कि पब्लिक से किसी तरीके से पैसा जो है वो उठा लिया जाए। तो अब मैं बताता हूँ कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो है वो रन की जा रही हैं। सबसे पहला है कि आप एक छोटा-मोटा एसेट में इन्वेस्ट कर दो और आपको उसका जो है 20-25% रिटर्न मिलेगा। सो मोस्ट कॉमनली इसमें हो ये रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि एक टू व्हीलर जो कि इलेक्ट्रिक होगी, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में इन्वेस्ट करो। हम उसे लास्ट माइल डिलीवरी जो है उसमें लगाएँगे कंपनीज़ में, और फिर जो भी रिटर्न होगा, उसका जो भी मतलब बनता होगा, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उसमें से अपना खर्चा निकाल के फिर हम आपको दे देंगे। तो ऐसा एक बनाया गया है कि उसमें बताया जा रहा है कि जितना आप स्कूटर की कॉस्ट है, मान लीजिए 60-70,000 है, तो 3 साल बाद आपको 1,20,000 करीब जो है वो मिल जाएँगे। और इसमें रिस्क कवरेज ये बताया जा रहा है कि स्कूटर आपके नाम पे होगा, तो अगर मान लीजिए उनकी कंपनी बंद हो जाती है, तो स्कूटर आपका होगा, तो उसमें कोई प्रिंसिपल जो है वो बिल्कुल सिक्योर्ड है। तो एक तो ये स्कीम चल रही है। दूसरा जो यहाँ पे चल रहा है वो ये चल रहा है कि आप जो भी हाईवे है या कहीं पर भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जर लगाओ, यानी कि जो कॉस्ट है उसकी फ़ास्ट चार्जर की वो 10 लाख है, और 5 से 10 साल बाद आपकी को जो है हम 50 से 60 लाख आपको उस चार्जर से इनकम होगी। मतलब इस तरीके से बताया जा रहा है कि एक पैसे का पेड़ लगाओ जिससे कि आप 10 साल तक पैसे जो हैं वो तोड़ सकते हैं। बट यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो ईवी चार्जर है, अगर आप कोई सिंगल चार्जर लगाओगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पूरा का पूरा एक आपको जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है वो बनाना पड़ेगा, जिसमें 10-15 चार्जर्स हों, तब जाके तब जाके वो आपको थोड़ा बहुत जो प्रॉफ़िट है या फिर अपना बोल सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो अच्छा देगा। सिंगल चार्जर जो है अभी इंडिया में इतना प्रॉफ़िटेबल नहीं है, अभी तक वो यूज़ ही नहीं हो रहे हैं ज़्यादातर चार्जर। इसमें 1 या 2 गाड़ी चार्ज हो रही है। अगर आपको उसको 5 साल में प्रॉफ़िटेबल करना है, तो कम से कम उसका मिनिमम 10% जो है, 9 से 10% उसका यूज़ होना चाहिए। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि अभी यूएस में भी जो चार्जर्स हैं, वो 9 से 10% पे चल रहे हैं, यानी कि उनका यूसेज 9 से 10% हो रहा है। जहाँ पे इतनी सारी गाड़ी हैं, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे 9 से 10% हो रहा है। तो इंडिया में ये 9-10% होने में अभी टाइम लगेगा। अभी जो ईवी चार्जर्स का अच्छा यूसेज हो रहा है, वो फ्लीट ऑपरेटर्स में हो रहा है, जिनके खुद की गाड़ियाँ हैं, खुद के चार्जर्स हैं, वो 30% यूसेज पे हैं। तो उनको फ़ायदा है, लेकिन उनको भी अभी पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं हुआ है। थोड़े टाइम में 2-3 साल ऑपरेशन हुए हैं उनको करते हुए, तो वो अभी ब्रेक इवन पर पहुँचे हैं, फिर बाद में प्रॉफ़िटेबल होंगे। सो एक दूसरी स्कीम ये है। तो अभी जो बड़े प्लेयर्स हैं ऑलरेडी, वो क्या कर रहे हैं? वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो होता है, उस पे काम कर रहे हैं, यानी कि ग्रीन एनर्जी पे, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, ग्रीन एनर्जी पर वो काम कर रहे हैं, ताकि जो बिजली है, वो कम से कम कीमत में वो पैदा कर सकें। सो आपने सुना होगा अभी ग्रीन हाइड्रोजन पे काम चल रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। सोलर, विंड, ये सब पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि जब उनके पास एक परमानेंट सोर्स हो जाए ग्रीन एनर्जी का, तब वो फटाफट एक्विजिशन कर लेंगे जो भी चार्जर्स लगे हुए हैं उनका, या फिर उनको उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ईवी चार्जर लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। और तब जो ये छोटे-मोटे प्लेयर्स हैं, ये क्या करेंगे, क्योंकि बिजली तो इनको उन बड़े प्लेयर से ही लेनी पड़ेगी, और वहाँ पे जो है एक्सप्लॉइटेशन चालू हो सकता है। तो वहाँ पे बेसिकली होगा क्या, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी खुद की बिजली है, तो अपने चार्जर जो है उसको कम रेट में मतलब सप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए आपने आज से 5 साल बाद ईवी ले ली, तो जो भी बड़े प्लेयर्स हैं वो बोलेंगे कि हम तो ₹2 या ₹3 पर यूनिट में आपको बिजली दे रहे हैं, हमारा चार्जर यूज़ करो। और जहाँ आपने दूसरा चार्जर लगाया होगा, जो कि आप ₹18 पर यूनिट जो होती है बिजली की, वहाँ पे वो सेल कर रहे होंगे। तो वहाँ पे आम जनता कहाँ जाएगी?
सस्ते पर ही जाएगी, 1 या 2 रुपए या 5 रुपए। जैसा कि आपने देखा जियो ने यही किया था कि जो भी पूरी इंडस्ट्री है उसको ऐसे हिला दिया था। तो 5 साल बाद ये होने की भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और वहाँ पे फँसोगे आप, क्योंकि जो कंपनी आपका पैसा लगवाएगी वो अगर डूबती भी है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कंपनी है। आपको जाके कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, या फिर अगर उन फाउंडर्स को फंडिंग मिल जाती है तो वो क्या करेंगे? वो फंडिंग के साथ उनका जितना भी इंटरेस्ट, जो भी शेयर होगा वो बेच देंगे और वो एग्ज़िट कर जाएँगे। उसमें फँसोगे आप।